हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है, पड़े हैं ढेर सारे काम और मोहलत जरासी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं दिवाकर, आप हैं कंपटीशन गुरु पर। प्यारे बच्चे, आपको मालूम है कि मैं आपको गणित का एक एक जर्रा जर्रा आपके जहन में बसा रहा हूं। इसी क्रम में मैं आज समय तथा कार्य की क्लास लेकर के आया हूं। समय तथा कार्य को मुझसे पढ़ने के बाद आपको न केवल नया सीखने को मिलेगा, बल्कि ऐसा सीखने को मिलेगा कि जिसको कार्य समय बिल्कुल भी ना आता हो वो भी 100% स्कोर करेगा एग्जाम के अंदर कार्य तथा समय टॉपिक में। आज के इस वीडियो में वे सब लोग जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो भी गणित की बारीकियों को समझ पाएंगे, और जो लगातार हमसे पढ़ते चले आ रहे हैं या किसी और से भी पढ़ते चले आ रहे हैं वे भी कार्य तथा समय के माध्यम से गणित की एक नई परिभाषा को सीखेंगे। आज कार्य समय को इस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा कि आपके मन में गणित के प्रति जो डर है वो कोसों दूर भाग जाएगा। अगर मैं टॉपिक की बात करूं प्यारे बच्चे, तो टॉपिक का नाम कार्य तथा समय, अंग्रेजी में टाइम एंड वर्क कहते हैं। और इस टाइम एंड वर्क में एक लाइन आपको जो बार बार देखने को मिलती वो ये है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। प्यारे बच्चे, यहां एक चीज जो आपको दिखाई दे रही है, एक कार्य, यही महत्वपूर्ण बात है। और ये एक कार्य क्या है? आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसको बार बार किया जा रहा है? बेटा, काम की बड़ी वैल्यू है और इस काम की वैल्यू के कारण से ये चैप्टर आपके सामने है। प्यारे दोस्त, अगर आप कार्य को एक सीमित समय में नहीं करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। मैं आपसे कहूं ये 10 सवाल करके बताओ, आप 3-4 दिन में आए, 10 सवालों के उत्तर ले आए, तो इसका कोई अर्थ ना निकला। 10 सवाल 10 मिनट के अंदर हुए, 10 सवाल 10 सेकंड के अंदर हुए, मतलब एक दिए गए समय के अंतर्गत काम हो गए। मैंने कहा 10 सवाल 10 मिनट में करके लाओ, आप 9 मिनट में करके ले आए, इस बात की वैल्यू है। यानी कि जब कार्य को समय बाउंड में किया जाए तो आप कार्य तथा समय के माध्यम से ही उसको निपटाते हैं। जब एक कार्य आप लोग कर रहे हैं और मैं आपसे कहूं कि इस कार्य को कुछ मान लो बेटा, तो आप उस कार्य को मान सकते हो 1, या चाहो जो मर्जी उसको आप मान लो 100%। जो मर्जी चाहिए उसको मान लीजिए, आप मान सकते हैं उसको 10, 20, 100, 50, कुछ भी मान सकते हैं, एंड सो ऑन। जब आप एक मानकर कर रहे होते हैं तो इस तरीके को कहते हैं कि आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करके कार्य समय से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जब आप 100% का इस्तेमाल करते हैं तो बेटा इसको कहा जाता है परसेंटेज मेथड। इसको कहते हैं फिर बेटा परसेंटेज मेथड। आप परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से कोई एक संख्या मान लेते हैं और ये संख्या होती है समय का एलसीएम, तो इस वाली चीज को एलसीएम मेथड कहते हैं। और बेटा आपको तीनों तरीके आने चाहिए। इससे कुछ सवाल ऐसे हैं जो केवल इससे जल्दी हो सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो इससे जल्दी हो सकते हैं, और इससे अधिकतर सवाल हो सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आपको ये दोनों तरीके नहीं पता, ये वाला तरीका अगर आपको नहीं मालूम है, परसेंटेज मेथड आपको नहीं मालूम है, तो बेटा आप 5 सेकंड के सवाल में 4-4, 5-5 मिनट लगा देंगे और उत्तर की कोई आशा न रहेगी। इसलिए मेरे साथ एक एक बात को सीखते हुए चले जाओ। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस एक कार्य के बारे में थोड़ा सा समझ लो, तो और मैं आपसे एक बात ये कह दूं कि एक कार्य, इसको कुछ मान लिया जाए, तो जब आपने इस एक कार्य को एक माना तो मैं यहां इस वाली लाइन के माध्यम से आपसे एक बात कहता हूं, और वो क्या, वो ये कि एक कार्य को, या ऐसे कह लीजिए ए के द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य बराबर, जब आपने एक माना तो मैंने उसको एक रख लिया कि ए ने जो 10 दिन में काम किया वो एक था। इसका मतलब यहां से ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य अगर आप निकालें, 1 दिन में किया गया कार्य, अगर यहां से आप 1 दिन में किया गया कार्य निकालते हैं तो बेटा 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? सब जानते हैं, 1/10 आ जाएगा। और ये वाली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने है, वो यहां इस
जगह अंकित है कि अगर आप कार्य को ये मान लेते हैं कि कार्य आपका एक है और उस कार्य को आपने 10 दिन में पूरा किया है, यानी 10 दिन में आपने एक कार्य किया है, तो एक दिन में कितना कार्य किया, तो बेटा 1/10 आ गया। और इस एक दिन में किए गए कार्य को ही प्यारे बच्चे, इस एक दिन में किए गए कार्य को ही, इस वाले काम को ही ये एक दिन में किया जाता है, इसको आप कहते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता या इसी का एक और नाम है दक्षता, या इसी का अंग्रेजी में रूपांतरण है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में कितना कार्य किया तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आपकी दक्षता होगी। जब आप 10 दिन में देख रहे थे तो आप एक काम कर रहे थे, एक दिन में देख रहे हो तो 1/10 आ रहा है, इसका मतलब एक दिन के कार्य को ही आप कार्य क्षमता या कार्य दक्षता कहते हैं, और इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर मैं इससे संबंधित सवालों के बारे में बात करूं तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि एक किसी कार्य के 10वें भाग को 5 दिन में कर लेता है, बताइए पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अगर इस तरीके से बेटा सवाल आ जाए तो आप ध्यान के साथ समझो। कह रहे 10वें भाग को 5 दिन में कर लेता है, तो बेटा 10वां भाग कितना होता है 1/10, और इसको कर लेता है 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर कर लेता है, यानी 1/10 भाग को 5 दिन में कर लेता है। तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 की गुणा यहां हो जाएगी, 10 पंजे 50 दिन में कर लेगा। और आपके सवाल का उत्तर 50 दिन ये रहा आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई। अब मैं आपसे कहता हूं इस मेथड के बारे में, अभी आप देखते जाओ, मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कार्य समय का। कुछ समय बाद जब मैं अपनी बात कह लूंगा तब हम सवालों की और तुलनात्मक अध्ययन की बात करेंगे। जब मैं आपसे कहता हूं बेटा परसेंटेज मेथड पे आ जाओ, अगर इस वाले मेथड की बात करता हूं जहां सवाल में आप कार्य को 100% मानते हैं, तो जरा नजारा देखिए, सवाल आपके सामने लगा पड़ा है और ये रहा सवाल। सब लोग देखो ध्यान के साथ में। सवाल में आपसे कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 46.4 दिन में पूरा कर सकता है। ए 5 दिन काम करके चला जाता है, बताइए शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 46.4 days। A do the work for 5 days, find in how many days B can do the remaining work। अगर बालक एलसीएम लेता तो यहां दिखाई दे रहा है उसको 10 दिन, यहां दिखाई दे रहा है उसको 46.4, और इन दोनों के एलसीएम लेने में ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अगर मैं यहां इस सवाल को जहां डिफरेंस पॉइंट में अगर दिन वगैरह दे रखे हैं, अगर कार्य को 100% मान लेता, देखो सवाल कैसे उड़ता है। बेटा ये कह रहा है कि 10 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, और मैंने कहा जो पूरा कार्य आपको दिखाई दे रहा है सवाल के अंदर, जो पूरा कार्य आप लोग देख रहे हैं, सब लोग ध्यान के साथ मेरी बात को सुनो। कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं इस कार्य की बात करूं और मैं कह लूं आपसे कि बेटा ये जो कार्य है ये 100% है, 100% है, तो बेटा इस बात में कोई डाउट आपको नहीं होगा कि ए के द्वारा 10 दिन में 100% काम किया जा रहा है। ए आता है और 5 दिन काम करके चला जाता है। प्यारे बच्चे ध्यान के साथ आओ, ए आता है और 5 दिन काम करके चला जाता है। अगर बेटा ए 10 दिन के अंदर 100% काम कर रहा था तो 5 दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो सब लोग कह देंगे सर 5 दिन में उसने 50% काम खत्म कर दिया होगा। हमने सवाल के अंदर टोटल जो वर्क था बेटा, हमने सवाल के अंदर टोटल वर्क 100% माना था, और ये जो है इस टोटल वर्क को 10 दिन में निपटाता था, तो 5 दिन में 50% निपटा दिया होगा। ए 5 दिन काम करके चला गया, इसका मतलब 100% टोटल काम था, में से 50% काम हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं बच कितना गया काम, तो बच गया बेटा 50% काम। 100% में से 50% हो गया, बच कितना गया 50%। इस 50% को कौन करेगा, बी करेगा। अब जो बी है, बी पूरे काम को बेटा 46.4 दिन में करता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो बी है वो 100% काम को जो बी है वो 46.4 दिन में करता है। प्यारे बच्चे ध्यान के साथ समझना, सवाल में कह रहा है बी उसी काम को 46.4 दिन में करता है। कौन सा काम, जो आपने 100% मान रखा है, 100% को ये 10 दिन में करता है, इसलिए 100% को भी 46.4 दिन में करता है। इसमें से 50% ए करके चला गया, अगर 50% ए करके चला गया तो 50% ही तो बचा। अगर 100% को 46.4 में करता है तो 50% को 23.2 दिन में कर लेगा। बताओ हाँ या ना। अगर एलसीएम लेके करते तो बेटा सवाल उड़ा नहीं पाते, और ऐसे करोगे तो आप बताओ 3 सेकंड से ज्यादा लगेंगे क्या। आप देख रहे हो पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, काम मान लो 100% है, तो इसका मतलब 10 दिन में 100% करता है। 5 दिन करके चला गया, इसका मतलब 50% कर गया। भाई 5 दिन में
10 दिन में 100%, तो 5 दिन में 50%, तो बच कितना गया? बच भी बेटा 50% ही गया। वो किससे करवाना है? बी से, और बी 100% करता है 46.4 में, तो अगर 46.4 में 100% करता है तो 50% बेटा आधा हो रहा है ना, इसको भी आप आधा कर दो, तो 23.2 दिन में कर लेगा। उम्मीद करता हूं सारी बात आपको समझ में आ गई कि बेटा परसेंट को सीखना भी क्यों आवश्यक है, ये भी आप यहां पर सीख गए। तीसरी चीज आती है बेटा एलसीएम की, एलसीएम मेथड के बारे में। तो एलसीएम मेथड तो बेटा सदाबहार है, ये आपको आना ही चाहिए जब संख्याएं ऐसी हो जिनका एलसीएम आसानी से लिया जा सके और संख्या 10, 100, 50 इस तरीके से ना हो, तो फिर बेटा आप एलसीएम मेथड से चले जाना। लेकिन अगर कहीं 10 दिन है, 50 दिन है, 100 दिन है, तो बेटा परसेंटेज मेथड आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। मैंने एफिशिएंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराया है, ये वाला सवाल सबको समझ में आ रहा होगा। मैं इसी सवाल में एक आध सवाल और आपसे कराता हूं, जैसे कि ये सवाल में कह रहे बी किसी कार्य के 2/5 भाग को 18 दिन में कर लेता है। सब लोग ध्यान के साथ समझो, 2/5 भाग को, किसी भी कार्य के 2/5 भाग को 18 दिन में कर लेता है, 18 दिन में कर लेता है। कोई बात नहीं, कर लेने दीजिए। सवाल में कह रहा है बताइए पूरे कार्य को, तो बेटा पूरा कार्य 1 है ना, फ्रैक्शन में 1 माना है, तो अगर इसको मैं 1 गुणा कर लूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 गुणा 5/2, बेटा 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसको सोल्व कर दें तो बेटा 2 में 18 हो जाएगा, 9 की 5 में गुणा, 9 पंजे 45 दिन। और यही सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात सब लोगों के जहन में जा रही है। अगर बेटा जा रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में क्षणिक भर भी मत शर्मा जाना। अगले सवाल पे अगर मैं बढ़ूं, अगला सवाल अगर मैं देखता हूं तो उसमें यह कह रहा है कि सी किसी कार्य के 7/8 भाग को, बेटा 7/8 भाग को 7/8 भाग को 21 दिन में कर लेता है, 21 दिन में कर लेता है। आपसे कह रहा है बताओ आधे काम को कितने समय में कर लेगा? 7/8 भाग को तो 21 दिन में कर रहा है, आपसे कह रहा है आधा भाग को, यानी 1/2 की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 बराबर आ जाएगा 21 गुणा 8/7। तो अगर पूरा कार्य आपसे कराया जाता तो 7 तिया 21, 3 अट्ठे 24 दिन में हो जाता। बेटा 24 दिन में आपका पूरा काम हो जाता। अगर पूरा काम आपको करना होता तो ये वाला काम 24 दिन में पूरा हो जाता। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे होंगे कि सर ने 24 दिन क्यों बताया है। किसी सी नाम का कोई आदमी है, 7/8 भाग को 21 दिन में करता है। मुझे बताओ आप, 7/8 भाग को अगर 21 दिन में करता है तो पूरे को कितने में करेगा? बेटा 8 ऊपर 7 नीचे, सॉल्व किया तो 24 दिन में। सवाल में कह रहा है बताओ आधे कार्य को कितने समय में करेगा? तो बेटा अगर पूरा कार्य 24 दिन में कर रहा है तो आधा कार्य 12 दिन में ना कर लेगा। इस बात में भी कोई डाउट है क्या? या आप 1/2 की वैल्यू निकाल दो तो इसमें भी 1/2 की गुणा हो जाएगी और आपके सवाल का उत्तर 12 दिन आ जाएगा। क्या आपको ये टाइप समझ में आ गया? अगर इस टाइप में आपको कोई डाउट नहीं है, प्यारे बच्चे बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ऐसी जगह गणित पढ़ रहे हैं जहां पर गणित पढ़ने के बाद आपको वो अप्रोच हासिल होगी जो सबसे कम समय में सवाल के सही उत्तर तक आपको पहुंचाएगी। और कम समय में जो सवाल के सही उत्तर तक पहुंचा दे, कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ा दे, वही आपको सफलता दिला सकता है। इसलिए इस पूरे विश्वास के साथ कि आप वहां गणित पढ़ रहे हैं जहां गणित पढ़ने के बाद सफल हुआ जा सकता है, क्योंकि जो आपको गणित पढ़ा रहा है पहले वो तो देख लो क्या उसने अपने जीवन में कुछ किया है। तो हमने एसएससी का एग्जाम 5 बार निकाला, हम केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हम अब वर्तमान में भी नौकरी कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमने कुछ तो अनुभव हासिल किए होंगे, उन्हीं अनुभवों को तो आपके सामने परोसा जा रहा है प्यारे बच्चे। तो आपको अगर ये बात समझ में आई है तो मैं अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूं। सवाल में ये कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर लेता है, उसके कार्य करने की दक्षता ज्ञात करो या क्षमता ज्ञात करो। मैंने आपको यहां नहीं समझाई थी ये वाली बात? एक किसी काम को 10 दिन में कर लेता है तो मैं ये कह सकता हूं एक के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1 है, तो फिर 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा? 1 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा? तो 1/10। और 1 दिन में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? कार्य क्षमता, दक्षता, एफिशिएंसी। यानी इसी को एक दिन में किया गया कार्य भी कह सकते हैं। 1 दिन में किया गया कार्य भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चे 1 दिन में किया गया कार्य ही दक्षता अथवा एफिशिएंसी होती है। अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो आपसे ये कह रहा है कि ए किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है, यानी आप ये समझ लीजिए किसी भी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 50 दिन का जो कार्य है वो बराबर है 1। मैं कार्य की बात कर रहा हूं बेटा,
50 दिन में कितना कार्य कर रहा है? एक कार्य कर रहा है। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो दक्षता होती है या कार्य क्षमता होती है वो होती है एक दिन का कार्य। तो क्या आप यहां से एक दिन का कार्य नहीं निकाल सकते? तो एक दिन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने बेटा? 1 की वैल्यू निकालोगे 50 उधर नीचे चला जाएगा, 1/50 और यही कार्य करने की दक्षता है। अच्छा, पॉइंट में उत्तर दे रखा है, कोई बात नहीं बेटा, पॉइंट लगा लो, 0 पॉइंट, 1 पॉइंट लगेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, फिर एक और जीरो, क्योंकि अभी तो छोटी संख्या रहेगी तो यहाँ एक और जीरो बढ़ा लो, 50 से काटा लगा लो, 50 दूनी 100, 0.02 ये कार्य करने की क्षमता आएगी। और ये आपका बी ऑप्शन है, 0.02 प्रतिदिन वो आदमी इतना काम करता है और यही कार्य करने की क्षमता है बेटा। पर डे वर्क को ही एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई है। ये भी सवाल पेपर का है, सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये अगले टाइप का सवाल है जो एलसीएम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये कह रहा है प्यारे बच्चे कि दो व्यक्ति ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 6 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और आपको ये बताना है कि वो दोनों मिलकर उस पूरे कार्य को कितने समय में कर लेंगे। ध्यान के साथ समझो बेटा। अब क्या करना है, आप इस सवाल को एलसीएम से बिगाड़ दो। आपने कहा ए जो है वो 6 दिन में करता है, बी जो है वो 12 दिन में करता है। हो तो सारे तरीके से जाएगा, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से पहुंचाता हूं। मैंने कहा ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो फिर वही बात है कि एक कार्य कितना मान लें, तो इन दोनों का एलसीएम मान लो बेटा। इन दोनों का एलसीएम होता है 12। मान लो वो जो काम है ना वो 12 काम है, मान लो 12 काम करते हैं, यानी 12 काम को ए 6 दिन में करता है। आप मुझे बताओ ए की क्षमता कितनी है? क्षमता होती है बेटा एक दिन का कार्य है, तो ए की क्षमता आप यहां लिख दी सकते हैं, 2 आ जाएगी। कैसे आई 2? ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, वो किसी काम मैंने 12 मान लिया। मान लो वो 12 मच्छर मारता है, यानी ए जो है 6 दिन में 12 मच्छर मारता है, तो प्रतिदिन कितने मच्छर मारता होगा? 2 मारता होगा। प्रतिदिन मारे गए मच्छरों की संख्या ही तो कार्य क्षमता है, यानी एक दिन में किसी आदमी ने कितना काम करा वही उसकी दक्षता, एफिशिएंसी अथवा कार्य क्षमता होती है। वो उन्हीं मच्छरों को, वो जो 12 मच्छर हैं उनको भी 12 दिन में मारता है। इसका मतलब बी एक दिन में कितने मच्छर मार रहा होगा? 1 मच्छर मार रहा होगा, और एक दिन में किया गया कार्य दक्षता कहलाती है। आप कह सकते हो बी की दक्षता 1 है। इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 ही काम करता है। सवाल में यह कह रहा है कि बताइए दोनों मिलकर उस पूरे कार्य को, पूरा कार्य कितना है? 12 है पूरा कार्य, बोलो हाँ या ना? पूरा कार्य तो 12 है, और कह रहा है दोनों मिलके, अगर दोनों मिल जाए तो ये 2 करेगा, ये 1 करेगा। दोनों मिलके मच्छर मारे तो कितने मच्छर मारेंगे? 3 मारेंगे, हाँ है ना? दोनों मिलके पूरे दिन में ऐसी पकड़ पकड़ा के कंबल परेड करेंगे या झाड़ू निकाल के लाएंगे, रैपट मारेंगे, कुल मिलाकर के 3 मारेंगे। बोलो यस और नो? तो अगर एक दिन में 3 मच्छर मारेंगे तो आप ये कह सकते हो कि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो। बात समझ में आई? 12 काम था टोटल, मिलके दोनों को करना, तो 4 दिन में हो गया। उम्मीद करता हूं बात सब लोगों को समझ में आ रही है। यहां बैठे लौंडों को तो आ रही है समझ में। क्या आप भी समझ पा रहे हो? तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दिखा देना। अगले सवाल पे बढ़ जाता हूं बेटा। शानदार सा सवाल ये भी देख लो, इस सवाल को भी समझ लो। कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी हैं, किसी कार्य को 8 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? सेम ही तो सवाल है बेटा। ए जो है वो उस काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 24 दिन में कर रहा है। तो मान लो काम कितना है? इन दोनों का लेस है, तो 8 का 24 का लेस क्या होता है? 24। बेटा लेस अगर नहीं समझते हो, लेस है वो संख्या है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो संख्या जो इसके पहाड़े में भी आए और इसके पहाड़े में भी आए, और ऐसी आने वाली सबसे छोटी संख्या हो। तो बेटा 8 के पहाड़े में भी 24 आता है, 24 के में भी 24 आता है। अच्छा पहाड़े में आए वही क्यों मान रहे हो? ताकि भाग चला जाए आसानी से। बात आ रही समझ में? तो मैं अगर 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 3 करता होगा। ऐसे ये वाला एक दिन में कितना करता होगा? 24 काम 24 दिन में करता है, एक दिन में 1 करता होगा। क्षमता दोनों की उसकी 3, इसकी 1। यस और नो? तो आप ये कह सकते हो अगर दोनों से मिलकर कराना है, दोनों एक दिन में 4 काम करेंगे। और काम है कितना? 24 है, तो 24 काम है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6 दिन में निपटा देंगे काम को। बोलो सी ऑप्शन सही है? कहीं डाउट है कि किसी का? आ रहा है समझ में? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एकदम चीनी की तरह। तो अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अगला सवाल ये रहा कि दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। आपसे कह रहा बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ए कर सकता है 10 दिन में, ए तो 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। बेटा एलसीएम मान लो। हमने कहा कि काम भैया 30 है, 10 का 15 का लेस है, तो अगर ए 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना करता होगा और ये एक दिन में कितना करता होगा? कुछ नहीं करना, भाग लगा लो आप। 30 में 15 10 का लगा लो, 3 आ गया।
30 में 15 का लगा लो, 2 आ गया। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों से मिलकर काम कराऊं तो एक दिन में कितना काम होगा, और काम करना कितना है, 30 काम करना है, दोनों से मिलके करना है, तो 5 का भाग लगा दो बेटा, 6 दिन में काम हो जाएगा। सवाल का उत्तर सी। एक बार फिर से बोलो, आगे टाइप समझ में, कुछ भी नहीं था, सबको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल ये रहा, एक बहुत ही शानदार सा। इसमें क्या कह रहे हैं, ए और बी नाम के 2 आदमी है। ए उस काम को कर लेता है 24 दिन में और बी उस काम को कर लेता है 36 दिन में। ए कर लेता है 24 में, बी कर लेता है 36 में। दोनों मिलके पूरे कार्य को कितने समय में कर लेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। इन दोनों का लैसे ले लो बेटा, 24 और 36 के पहाड़े में 72 है, तो 72 इसका लैसे हो गया। तो आप इसकी क्षमता बता देंगे 24 तिया 72, और इसकी क्षमता बता देंगे बेटा 36 दूनी 72। जो लोग इस लैसे को जल्दी से नहीं लेना जानते हैं, इस लैसे को जल्दी से सीखना नहीं जानते हैं, वो ऐसे समझो, जो 24 है इसको क्या ऐसे नहीं तोड़ सकते आप, 6 गुणा 4, इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते 6 गुणा 6। मतलब आप कॉमन चीज देख लो, एक ये कॉमन मिल गई, एक ये कॉमन मिल गई, बोलो हाँ या ना। तो जो कॉमन मिल जाए उसको यहां लिख लो। अब 4 और 6 इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 का मतलब 2 गुणा 2 नहीं कह सकते, 6 को आप 2 गुणा 3 नहीं कह सकते, तो इसमें क्या कॉमन है, ये 2 है, ये 2 है, तो इसको भी यहां कॉमन लिख लीजिए। अब ये कॉमन नहीं है तो इन दोनों को भी लिखना पड़ेगा, तो 2 गुणा 3 भी लिखना पड़ेगा। 6 दूनी 12 दूनी 24 तिया 72। इस तरीके से लैसे को निकाला जा सकता है। तो जैसे आप आसान समझते हो वैसे लैसे को निकाल लो। कुल मिला के अगर लैसे के स्थान पे आप कुछ और संख्या भी रख दोगे ना, तब भी आपके उत्तर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका तब भी उतना ही आएगा। आप कहीं 144 लिख लेते ना यहाँ पे, तब भी उत्तर आपका उतना ही आता। तो मैंने ये कहा कि 24 और 72 के हिसाब से इसके प्रतिदिन 3 काम करता है, ये प्रतिदिन 2 काम करता है। अगर दोनों से मिला के काम कराया जाए, जैसा कि सवाल में कहा गया, दोनों मिलकर 3 और 2 5 काम करेंगे, तो आप इस हिसाब से कहते हो 14 सही बटे में या दशमलव में, दशमलव में नहीं, सही बटे में दे रखा है, तो 14 पंजे 70, 2/7, 14 सही 2/7 दिन, बी ऑप्शन सवाल का सही है। बताओ आ रहा है समझ में, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे आ जाओ। तो फिर अगला बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर ये रहा। सवाल में आपसे कह रहा है 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को क्रम से 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए वे दोनों मिलकर आधे कार्य को, कैसे कार्य को, आधे कार्य को कितने समय में कर लेंगे। 2 men A and B can do a piece of work in 9 and 12 days respectively. Find in how many days both can do that work. देखो ध्यान के साथ, A कर सकता है उस काम को 9 दिन में, B कर सकता है उस काम को 12 दिन में। दोनों का लैसे कितना आ गया, बोलो, तुम भी तो बोलना सीख लो। 36 आ गया। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 9 चौक 36। इसकी कितनी आ गई, 12 तिया 36। बोलो, तो ये आ गया सवाल। अब कह रहा दोनों से मिलके कराना है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। 4 और 3 7 काम करेंगे, लेकिन काम ये पूरा नहीं कराना, पूरा काम नहीं करवाना, आधा कराना है। तो बताओ 36 का आधा, 36 का आधा बोलो ना, 18 मिलके कराओ तो 7 करेंगे, तो 7 दूनी 14, 2 सही 4/7 सवाल का उत्तर आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही है एकदम, 2 सही 4/7। बताओ आगे समझ में। आपसे क्या कह रहा था, 36 नहीं कराना, 36 का आधा कराना है। तो 36 का आधा कराने के लिए 36 में 2 का भाग दे लो ना, ऐसे दे के बताऊं कि 36 में 2 का भाग दे ले बेटा, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 6 उतार ले, 2 2 8 16, और देख यहां जहां 0 रिमाइंडर आ जाए, ये वाला ही भाग, ये वाला जो आता है, ये वाला भागफल आता है, क्वोशंट आता है। ऐसे समझाएं क्या, ना जी ना, ऐसे ना हो पाएगा। सबको बात आ रही होगी समझ में। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अगला शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फिर, और सवाल में क्या कहता है, आपसे ये कहता है सवाल के अंदर कि 2 व्यक्ति ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए वे दोनों मिलकर इस कार्य के 2 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। 2 गुने कार्य को, तो हो गया सवाल, तो कुछ भी नहीं है। ए कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। तो पहले इनका लैसे ले लो, 24 आ गया। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3, और इसकी 2। अगर मिलके करें तो कितना करेंगे, 5 करेंगे। यहां तक तो डाउट नहीं, यहां तक तो सबको रट गया सवाल। आपने लैसा एक कार्य ही मानना मेन बात है। एक कार्य 24 मान लिया, तो इसकी क्षमता 3 आ गई, इसकी क्षमता 2 आ गई। और कह रहा दोनों से मिलकर करवाओ, तो 2 और 3 5 मिलकर करेंगे। कह रहा ये वाला नहीं करवाना, इसका 2 गुना कराना है। तो इसका 2 गुना होता कितना है, बहुत अच्छे, इसका 2 गुना होता है 48। बोलो यस और नो, इसका 2 गुना होता है बेटा 48, और एक दिन में करते हैं 5। तो पॉइंट में दे रखा है क्या, नहीं। 5 निम 45, 9 सही 3/5, 9 सही 3/5 ऑप्शन है, 9 सही 3/5 ये रहा बी ऑप्शन। बोलो कोई डाउट है क्या, आ रहा है समझ में, क्लियर है एकदम सब लोगों का, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि 2 व्यक्ति एक्स तथा वाई किसी कार्य को 36 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख रहे हो बातों बातों में हम 11 सवाल करा चुके हैं, और 11 के अलावा एक सवाल और करा चुके हैं आपको, जो मैंने परसेंटेज से कराया था। इसी प्रकार से बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन और वो कंटेंट जो पेपर में आएगा
वो कराने का वादा आपसे वैसे ही नहीं कर दिया है हमने, उसके पीछे बहुत बड़ी थिंकिंग है, बहुत बड़ी लॉजिकल अप्रोच है और बहुत सारा वर्क है, बहुत सारी मेहनत है। इन पीपीटीज और इन सबको तैयार करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये सवाल ऐसे ही रैंडमली उठा के नहीं ठोक दिए जाते हैं, पेपर्स को एनालाइज करके बनाए जाते हैं कि कैसे कैसे आपको उन संख्याओं को ही दिया जाए जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, ताकि लेसे निकालो तो रट्टा हो दिमाग में सीधा सीधा। समझ रहे हो? क्योंकि जो चीज की प्रैक्टिस आप एक बार कर लेते हो ना, दोबारा उसको सोचना सरल हो जाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं दो व्यक्ति एक्स और वाई किसी काम को एक 36 में करता है और दूसरा 48 दिन में करता है, एक 36 में करता है, दूसरा 48 दिन में करता है, बताइए दोनों मिलकर कार्य के 7/12 भाग को, तो देखो ले से लेना बहुत आसान है। इसको आप कह सकते हो 12 या 36, मन में ही कह सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कह सकते हो 12 चौक 48, बोलो हाँ या ना, तो बस हो गया ले से। 12 तो दोनों में कॉमन है, तो 12 या 36, 36 गुणा 4, इनका जो ले से आ गया वो 36 गुणा 4 आ गया, 36 गुणा 4 आ गया। बोलो 36 गुणा 4 आप चाहो तो जो होता हो वो कर लो, 144। 36 गुणा 4 कितना होता है? 144। बोलो लैसे लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? 12 चौक 48 दिया 144, ऐसे लैसे भी आ जाएगा। सब लोग ध्यान के साथ मेरी बात सुन लो बेटा, 144 आपका टोटल काम हो गया। तो इसकी क्षमता 36 से भाग दे दो 144 में, इसका मतलब इसकी क्षमता 4 आ गई और इसकी क्षमता 3 आ गई। बोलो कोई डाउट? अभी तो 4 और 3 देख रहे थे, 12 के अलावा 4 और 3 ही तो बच रहे थे, उतने बारी भाग जाना है। तो बेटा 36 का और 48 का लेस 144, 144 से 36 में भाग दिया, 4 क्षमता आ गई, 144 में 48 से भाग दिया तो 3 क्षमता आ गई। भाग क्यों दे रहे हैं ये सब बात बता चुका हूं, है ना? तो ये कह सकते हो आप ए जो एक्स है, एक्स नाम का जो प्राणी है एक्स है और ये वाई है। एक्स समझ रहे हो आप? एक्स, एक्स जानते हो? हाँ, ये वाला एक्स जो ऐसे काट के बनता है, जब कुछ काटा जाता है तो एक्स बनता है। क्या काटा जाता है? हाँ, तो एक्स 36 और वाई 48। तो आप ये कह सकते हो कि 144 लेस है, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। आप कह रहे हैं दोनों से मिला के काम कराना है, तो मिला के कराओगे तो बेटा 6 काम नहीं होगा, 6 होगा। हाँ, तो कितना काम होगा? 7 काम होगा। 4 और 3 7 काम हो जाएगा। सबको आ रहा है? आपको आ रहा है समझ में? आपसे कह रहा हूं जो आप मेरी तरफ देख रहे हो, सब लोगों को समझ में आना चाहिए ना। तो दोनों मिलकर 7 काम कर पाते हैं एक दिन में। कह रहा पूरा काम नहीं करना, कार्य का 7/12 भाग करना है। तो कार्य है कितना? 144 है, कार्य 144 है। अब आपको 144 का कितना भाग करना है? 7/12 भाग। तो 12 सत्ते नहीं, 12 12 144 और 12 सत्ते 84, यानी आपको कितना कार्य करना है? पूरा ये काम नहीं करना है 144, इसका 7/12 भाग करना है। तो पहले इसका 7/12 भाग निकाल लो, तो इसका 7/12 84 आ गया। दोनों से मिलकर करना है तो 7 का भाग लगा दो, तो 12 सत्ते 84, 12 दिन में हो जाएगा। भाई काम निकालो, क्षमता का भाग डाल दो, दिन आ जाएंगे आपके। आ रहा है समझ में सबको? सिंपल सी बात है, 12 दिन, ये रहा सी ऑप्शन सही है। तो एकदम करेक्ट तरीके से आप पढ़ेंगे तो सब सवाल होते चले जाएंगे। प्रेम मोहब्बत के साथ पढ़ते चले जाओ, कठिनाई कहीं नहीं आएगी। अगले सवाल पे अगर मैं बढ़ूं तो अगला सवाल ये रहा आपसे, कह रहा है 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड किसी कार्य को 8 16 48 दिन में करते हैं। एक्स करता है 8 में, वाई करता है 16 में और जेड करता है 48 में। 3 आदमी आ गए भाई, आ जाने दो। बताइए तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? सेम ही तरीका है, तीनों का एलसीएम ले लो भैया। तो एलसीएम 48 आ गया। इसकी क्षमता 8 6 48, इसकी 16 3 48 और इसकी 48 1 48। बताओ कोई डाउट है? तो हमने काम इस बार कितना मान लिया? इन तीनों का लैसे मान लिया। 2 थे तो 2 का लैसे मान लेते थे। आ रहा है समझ में? तो मैं ये कह सकता हूं 8 16 48 का लैसे समझते चले जाओ, समझते चले जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है। इसकी पीएनजी फाइल आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल है एक, दिवाकर, लिख देता हूं यहां पे, दिवाकर चौधरी मैथ्स, इस नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। और खुशी की बात यह कि ढूंढना भी नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पे जाओ, उस टेलीग्राम चैनल पे पहुंचो, वहां आपको इसकी हूबहू जैसा मैं लिख के दे रहा हूं ना, सेम पीडीएफ मिलेगी आपको पड़ी हुई, उसे देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहीं पे। तो ज्यादा मत घबराओ, टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, सब कुछ वहां मिल जाएगा आपको बेटा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। एक्स की क्षमता 6, वाई की 3 और जेड की 1। अगर तीनों मिलकर करें 6 3 और 1 10, काम नहीं होगा। ये कह रहा है तीनों से मिलकर कराओ, तो काम है कितना? 48। तीनों से मिलकर कराऊंगा कितने समय में हो जाएगा? 4.8 में। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। बोलो बताओ, आ रहा है समझ में? डाउट तो नहीं है? आपका तो नहीं है डाउट? सबको समझ में आ रहा है बेटा। अगले सवाल पे आ जाओ। तो फिर ये अगला सवाल, 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड 10 12 15 दिन में करते हैं। एक्स करता है 10 में, वाई करता है 12 में, जेड करता है 15 में। 10 12 15, अगर तीनों का लैस लो तो कितना आ जाएगा?
60 आ जाएगा। इसकी क्षमता 10 छिंग 60, इसकी 12 पंजे 60, इसकी 15 चौके 60। कुछ लोग सोच रहे हैं सर आप एलसीएम बहुत जल्दी ले लेते हो, हमसे तो एलसीएम ही ना लिया जाएगा। बस जो दिमाग में है वो लिख लेना, जो दिमाग में आ जाए। इन सब के पहाड़े वाला जरूरी नहीं है 60 ही आए, अगर 90 भी आ रहा है दिमाग में लिख ले, कोई बात नहीं, पॉइंट में आ जाने दे। लेकिन पॉइंट में आएगा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए 60 के बजाय 90 के बजाय 120 ज्यादा अच्छा है अगर दिमाग में आ रहा है तो। समझ रहे हो बात को? बस वही पेच है और कुछ नहीं है। हो सकता है 150 आ जाए आपके दिमाग में, तो 150 से 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, पॉइंट में आएगा। इस वजह से पॉइंट में ना जाए ऐसी संख्या कुछ मान लो। बोलो ठीक है, तो इतना सा आपको बात समझ में आ गया। कह रहा तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तीनों मिलकर एक दिन में 6 5 11 4 15, और काम कितना है 60, और एक दिन में मिलकर कितना करना है 15, तो कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन। वैसे भी समझ आ रहा है ना, एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 15 15 15 15 60 काम हो गया। सिंपल है 4 दिन में, बड़ा सिंपल है कार्य समय। तो बोलो कुछ भी नहीं है। पढ़ाने का नजरिया और आपके पढ़ने का ढंग अगर अच्छा है ना तो जिंदगी में कुछ कठिन होता ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं जिंदगी खुद में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है। तो आप इतनी गलत गलत जगह जो अफीम सूंघ रहे हैं, गलत शब्द है, मत सूंघो। यहां आपको वो चीज मिल रही है जो आपको बहुत पैसा खर्च करने पर भी नहीं मिले, क्योंकि एक अप्रोच मिल रही है आपको। बोलो सवाल में अगले में क्या कह रहा है? 3 आदमी XYZ किसी कार्य को 10 15 और 20 दिन में करते हैं, और आपसे कह रहा है बताइए तीनों मिलकर इस कार्य के आधे कार्य कितने समय में करेंगे। सिंपल है, कर लोगे, सबको मालूम है यार सवाल कैसे होगा। ऐसा कौन है जिसको नहीं पता सवाल कैसे होगा? एक एक बालक जानता है सवाल कैसे होगा। XYZ करते हैं, एक 10 में, एक 15 में, और तीसरा 20 में। तीनों का लैसे ले लो, कितना हो गया? तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, इसकी कितनी आ गई, और इसकी कितनी आ गई, और मिलके करें तो 6 और 4 10 और 3। कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं हो सकता यहां तक तो कि ये 6 करता है, 4 करता है, 3 करता है, 13 काम होता होगा। कह रहा पूरा काम नहीं करना, कह रहा इस कार्य का आधा करना है। तो काम है कितना 60 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 30, और तीनों मिलके करेंगे 13 करते हैं। तो पॉइंट में क्या बटे में है? तो बेटा 13 दूनी 26, 2 सही 4 बटे 13, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, 2 सही 4 बटे 13। बताओ आ रहा है समझ में? सबको समझ में आना चाहिए बेटा, सबको समझ में आना चाहिए क्यों भाग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर शुरू से वीडियो देख रहे हो तो मैंने डिटेल में डिस्क्राइब करके समझा दिया है। बताओ अगले सवाल पे आ जाता हूं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार, खूबसूरत, जबरदस्त, जिंदाबाद सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में क्या करे? 2 व्यक्ति ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 2 सही 3 बटे 4 तथा 7 सही 1 बटे 3, देखो बटे में दे रखा है, मैं पूरा कर सकते हैं। बताओ दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे? तो जो ए है ना, जो ए नाम का आदमी है, वो 2 सही 3 बटे 4 दिन में कर सकता है। तो 2 सही 3 बटे 4 को आप 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4 नहीं कह सकते? बताओ 2 सही 3 बटे 4 11 बटे 4 कह सकते हैं। और वो जो वाई है वो करता है 7 सही 1 बटे 3 में, तो 7 या 21 और 1 22 बटे 3 नहीं कह सकते इसको आप? बोलो अगर समय बटे में आ जाए तो एलसीएम लाइन के ऊपर वाली संख्या जिसको न्यूमरेटर या अंश कहते हैं उसका ले लेना। समझ गए? अगर बटे में टाइम आ जाए, लेसे किसका लूं? जो लाइन के ऊपर है उसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं उसको। लाइन के नीचे वाले को हर कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो 11 का और 22 का लेसे कितना होता है? बोलो 22 ही होता है, 22 ही होता है। तो जब आप 22 में 11 बटे 4 से भाग लगाओगे तो 11 से 2 बार कटेगा, 2 की गुणा 4 में हो जाएगी, तो कितनी आ गई एफिशिएंसी? ये एक बार समझा देता हूं। जब आप 22 में 11 बटे 4 से भाग लगाओगे ना बेटा, तो 11 से कट गया 11 दूनी, और ये 4 ऊपर नहीं चला जाता, 4 दूनी 8, ऐसे हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सबको आ रहा है समझ में। ऐसी जब इससे काटो, एक बार कट गया, 1 की गुणा 3 में हो जाएगी, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। बोलो अब आपसे कह रहा है मिलके कराओ काम इनसे। तो 8 और 3 कितना हो गया मिलके? काम कितना है? उत्तर पता है ना, 2 दिन। हाँ यार ऐसे ही हो जाएगा सवाल। तो आपको कराना है 22 काम, 11 एक दिन में करते हैं, इसका मतलब 2 डेज में हो जाएगा कंप्लीट। बताओ कोई डाउट होना नहीं चाहिए यार किसी को। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है क्वेश्चन। बोलो आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को भी कनेक्ट की तरह मजा आ रहा होगा। सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। आधे घंटे के अंदर 16 सवाल करा दिए। क्यों कह रहा हूं 16? क्योंकि ये वाला सवाल भी मैं आपको करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन भी करा चुका हूं मैं आपको। सब लोगों को बातचीत अगर समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चे, मैं डेली आता हूं लाइव शाम को ठीक 6 बजे, और कल फिर आऊंगा लाइव शाम को ठीक 6 बजे, और आपको कार्य तथा समय के अगले कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा। और वो कॉन्सेप्ट बाकी आज तक जितना आपने कार्य समय सीखा है वो सबसे अलग होगा, जबरदस्त होगा, जिंदाबाद होगा, आपकी जिंदगी को बदल देने वाला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, इसी बात के साथ कि आप सब लोग जरूर अपने स्टेटस पर भी लगाएंगे, साथ ही साथ
अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि वहां पर कंपटीशन गुरु एक चैनल है, ठीक 6 बजे एक क्लास होती है, उसमें गणित पढ़ाया जाता है। तब आपका और ज्यादा कल्याण होगा। इस शुभकामनाओं के साथ कि इस साल आप सबकी नौकरी लग जाए, नया साल एक नई खुशी लेकर के आए, एक घूंघट करने वाली और आप घूंघट हटाने वाले बने, ऐसी आपके लिए साल आए। इन शुभकामनाओं के साथ इस क्लास में मैं आप सब लोगों से विदाई लेता हूं। धन्यवाद एवं नमस्कार।